Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें मैं 20 क्वेश्चंस करवाया हूँ। ओके, और ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है। उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समांतर श्रेणी AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए सार्वअंतर इनमें कौन है? ठीक है, इस यहाँ पे AP जो दिया हुआ है इसमें सार्वअंतर बोला गया कि कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ओके, तो यहाँ पर दूसरा पद देखते हैं तो 1/2 है, 1/2 माइनस पहला पद जो है 3/2 है, तो 3/2 को माइनस किए तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -2/2, यानी कि ऐसा कैंसिल होके -1 आएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिया हुआ है। वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ओके, इस तरह से दिया हुआ है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा तो r = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट्स हो जाएगा तो r जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ = 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है। यहाँ पर है सो इस चित्र में देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल POQ है वो 110 डिग्री है और पूछ रहा है एंगल PTQ। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जब PTQ निकालेंगे तो इसके लिए होगा कि 180 में 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग है और सो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। तो अगर देखा जाए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर -3 दिया हुआ है तो -3 रख लिए, उसके बाद x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है 2 दिया हुआ है 2 को कर लिए, यानी कि इससे जो बहुपद प्राप्त होगा वो x² + 3x + 2 होगा। तो ऑप्शन को मैच करवाते हैं, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, यानी कि अगर दो पॉइंट कोई दिया हुआ है इस तरह से P और यहाँ पर Q दिया हुआ है, इसका अगर कोई भी मध्य पॉइंट R है जिसका वैल्यू XY कोऑर्डिनेट है तो इस R का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए जो निर्देशांक निकाला जाता है वो हमारे पास ये सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन ए x1 + x2 / 2 और y का निर्देशांक होगा y1 + y2 / 2। क्वेश्चन नंबर 26, cos 30 डिग्री का मान है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 27, एक घनाभ जिसकी लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b और ऊंचाई बराबर h है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक बेलन जिसकी त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई बराबर h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग अंतराल 15 to 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर वर्ग चिन्ह बोला गया है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं वो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो 40/2 करेंगे और ये फिर कैंसिल होकर 20 होगा, यानी कि इसका वैल्यू 20 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, निश्चित घटना की प्रायिकता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हम लोग जानते हैं 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, ये सभी को मालूम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी वृत्त है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो हम लोग है सो हर एक पॉइंट से इसका स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। ओके, तो इसमें है सो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का निम्न में से शून्य को क्या है। ठीक है, यहाँ पर है सो जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला पर बैठ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 2 बार आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार वैल्यू रखते हैं तो s जो है 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से s इक्वल टू 1/2 और एक और 1/2 आएगा, यानी कि ऐसा 2 शून्यक निकलेगा, 1/2 और 1/2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो उसका वास्तविक मूल कब नहीं होता है, यह तब होता है जब d का वैल्यू 0 से छोटा होता है, यानी कि ऐसो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है। ठीक है, यानी कि ऐसो दोनों त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हैं, तो यहाँ पर जो समरूपता की कसौटी लगेगी वो ए समरूपता की कसौटी लगेगी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बिंदुओं pxy की मूल बिंदु 0 0 से दूरी है। ठीक है, तो अगर मूल बिंदु यहाँ पर O0 0 दिया हुआ है और इसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर P यहाँ पर दिया हुआ है, P का वैल्यू xy है
तो हम लोग का जो OP की दूरी होगी वो होगी √x² प्लस y²। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालनी है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता ही है सो तब नहीं हो सकती जब प्रायिकता का वैल्यू या तो 1 से है सो बड़ा हो जाएगा या फिर है सो 0 से छोटा हो जाएगा। यानी कि प्रायिकता का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो अगर देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी को, तो ये 1.5 आता है जो 1 से बड़ा है, तो इसकी जो प्रायिकता है उसकी नहीं हो सकती। बाकी ए की प्रायिकता हो सकती है, बी की प्रायिकता हो सकती है, सी की भी प्रायिकता हो सकती है, लेकिन है सो डी की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन सा है? तो इसका है सो ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी हो चुका है। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है? तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा x² - x + 1। क्वेश्चन नंबर 40, t² - 15 का निम्न में से शून्यकों क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो शून्यक निकालना है t² - 15 = 0 का शून्यक निकालना है, तो बराबर 0 कर दिए। अब इसके आगे फिर t² - 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मेट तो बन गया फॉर्मूला पे, तो a² - b² के फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो t + √15 × t - √15 = 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो t का वैल्यू है वो है सो एक बार -√15 आएगा और एक बार है सो √15 आएगा, यानी कि यहाँ पर दो शून्यक -√15 और +√15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? इसमें से द्विघाती सूत्र बताना है। तो द्विघाती सूत्र जो होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा? तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो इसका त्रिभुज जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर दूरी सूत्र लिखा गया है, तो दूरी सूत्र जो होता है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें शंकु का आयतन कौन है? यहाँ पर शंकु का आयतन बताना है कि क्या होगा। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr² h होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 10 और 25 को जोड़कर यहाँ पर 35 / 2 आता है, यानी कि 17.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, sin 18/cos 72 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर निकाला गया है sin 18 डिग्री / cos 72 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, तो ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है cos 90 डिग्री - 18 डिग्री हो जाएगा, फॉर्मूला पर बैठाए हैं, और यहाँ पर नीचे में cos 72 डिग्री रहेगा। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूले का यूज किए हैं वो किए हैं
साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री जो होता है कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे का कॉस 72 डिग्री। उसके बाद 72 डिग्री और 72 डिग्री वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 होगा। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। तो यहाँ पर अगर पहला समीकरण से a1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 8 आता है, फिर उसके बाद b1 का वैल्यू निकालते हैं तो 5 आता है, और c1 का वैल्यू जब निकालते हैं तो 9 आता है। समीकरण 2 में है सो अगर देखा जाए तो इसमें समीकरण 2 से वैल्यू निकालते हैं तो a2 इक्वल टू k आता है, b2 इक्वल टू 10 आता है एंड c2 इक्वल टू 15 आता है। ओके, अब फिर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर है सो जो दिया गया के किस मान के लिए रेखा युग्म असंगत है। असंगत करने का मतलब कि उसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, यानी कि हल कब नहीं होता है, जब है सो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, तभी इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसी पर हल करते हैं। यहाँ पर a1 का जो वैल्यू है वो 8 है, a2 का वैल्यू k है इक्वल टू b1 का जो वैल्यू है वो 5 है और b2 का वैल्यू 10 है। इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 का वैल्यू 9 है और c2 का वैल्यू 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इन दोनों को हल करते हैं तो 8 बाई k इक्वल टू 5 बाय 10। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो आएगा वो 80 इक्वल टू 5 इंटू के 5 के आ जाएगा, और फिर ये 5 और 80 कैंसिल होगा 16 बार में, यानी कि जो k का वैल्यू है वो 16 होना चाहिए। ठीक है, अगर k का वैल्यू 16 आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k का मान बोला गया है, पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है a इक्वल टू 21, उसके बाद d निकालते हैं, d का वैल्यू हो जाएगा दूसरा पद में से पहला पद को माइनस किए यानी कि -3 हो गया। उसके बाद है सो n निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि nवां पद शून्य होगा, तो an इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर an इक्वल टू 0 रख लिए तो an इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला पद जो है वो 21 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n को एज इट इज रहने देते हैं, और d का वैल्यू -3 है इक्वल टू 0। फिर इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो 21 को राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा n-1 इंटू -3 इक्वल टू -21। उसके बाद फिर -3 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -21 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल और 3 से 21 कैंसिल 7 टाइम्स में, यानी कि n-1 इक्वल टू 7 हो गया। और यहाँ से n इक्वल टू 7, -1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो +1 आएगा,
और n का वैल्यू है सो यहाँ पर 8 हो गया। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां पद जो है वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। यहाँ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक के योग को पूछा गया। यानी कि अगर एपी देखा जाए तो एपी जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6, 12, 18, 24, इस तरह बढ़ते जाएंगे। 40वां जो पद आएगा वो हमारे पास 240 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि इन सभी का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो पहला पद है a बराबर 6 है और जो लास्ट पद है यानी कि l बराबर 240 है। ठीक है, और जो n है n का वैल्यू यहाँ पर 40 होगा। क्योंकि 40 है सो धन पूर्णांक दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर सभी का योग बोला गया है यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l। n का यहाँ पर वैल्यू 40 है डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू 6 है और फिर l का वैल्यू 240 है। यहाँ से 240 कैंसिल होकर 20 बार में कैंसिल होगा। यहाँ से 20 इंटू 246 ये आ गया। अब इन दोनों को अगर है सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 4920 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा गया है। तो जो चाप की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री 2πr। ओके, तो इसी पर बैठाते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 21 रख लिए। 7 से कैंसिल हो जाएगा 21 3 टाइम्स में। उसके बाद ये 0 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार में कैंसिल, फिर 2 से ये 3 बार में कैंसिल और 3 3 कैंसिल, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी। ओके गाइज, इस वीडियो में मैंने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव्स, और इससे पहले में 20 ऑब्जेक्टिव्स करवा चुके हैं। तो अगर 20 ऑब्जेक्टिव्स का नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो है, इसमें है सो 30 ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं। ओके, और आप लोग को ऐसा लगता है कि ऐसो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाऊं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि है सो ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जो है सो एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।